नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, तो आज मैं एक टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। कुछ चीज़ें मैंने पहले से समय बचाने के लिए लिख ली हैं, लेकिन इनमें जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको डिस्कस करता चल रहा हूँ। सुने जरा। श्रृंखला के शुरू को बाएं तथा अंत को दाएं कहते हैं। दिशा समान होने पर घटेगा, जैसे बाएं से बाएं होगा तो घटेगा, दाएं से दाएं होगा तब भी घटेगा। दिशा असमान होने पर जुड़ेगा, जैसे बाएं से दाएं तब भी जुड़ेगा, दाएं से बाएं तब भी जुड़ेगा। अगर दिशा आपको ये कैसे पता चले कि दिशा माननी किधर से है, तो जिधर से पहली बार कही जाएगी, किधर से पहली बार जहां से बोला जाएगा उधर से ही मानी जाती है। अब आपके मन में कुछ बातें होंगी, तो मैं इस सब को बिगाड़ता हूं और वो सारी बातें आपके मन की बताता हूं। क्या समझ रहे होंगे आप? आपके मन में ये सवाल होगा, जैसे मान लीजिए ये एक श्रृंखला लिखी, ए फिर बी सी, ऐसे ही डॉट 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 यहाँ जेड। अब जो ये एंड है आपका, इसको आप बोलेंगे बाएं, इसको आप बोलेंगे दाएं। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं हम राइट और इसको बोलते हैं लेफ्ट। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब इस पे 4 टाइप के सवाल बनते हैं। वो चारों टाइप क्या है वो आप सुने जरा ध्यान से। पहला टाइप तो ये है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला अपने क्रम में लिखी गई हो, क्रम में लिखे जाने का मतलब है कि ए सबसे पहले हो और जेड सबसे लास्ट में हो। एक दूसरा टाइप इस पे बनता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला अपने विपरीत क्रम में लिखी गई हो, तो आप देखोगे कि ये दाएं था, ये दाएं ही रहेगा और ये बाएं हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, एक टाइप और बनता है इस पे। उस टाइप में क्या होता है कि पहला जो हाफ होता है, जैसे मान लीजिए ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक, ये 2 हाफ हुए इसके। लेकिन इसमें फर्स्ट हाफ को हम उल्टा लिख दें। उल्टा लिखने का मतलब ये है विपरीत क्रम में रखें, यानी एम को सबसे आगे रखें और ए को यहां रखें। तो ये फर्स्ट हाफ उल्टा करके रखा है हमने। इसके बाद एक और टाइप बनता है जिसमें हम फर्स्ट हाफ को तो ऐसा ही रहने दें, लेकिन सेकंड हाफ को पलटकर लिख दें। तो ये कुल 4 टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। तो हम चारों टाइप के सवाल डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जैसे आपसे ये कहा जाता, मैं सवाल भी लिखता चल रहा हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अपने क्रमानुसार लिखी जाए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? आप ध्यान से देखें इस सवाल को, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां ये बोला गया है बाएं से, तो जिस तरफ से पहली बार बोला जाता है हमेशा हमें उधर से ही गिनना होता है। लेकिन आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, एक बार तो बाएं यहां है और एक बार बाएं यहां है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर दिशा समान रहती है तो क्या होता है? घटता है। तो हम क्या करेंगे? 18 में से 10 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 8। और ये 8वां अक्षर तो रहेगा, लेकिन रहेगा किधर से?
जिधर से पहली बार बोला जाएगा, पहली बार बोलने का मतलब है बाएं से। तो आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर वो क्रमानुसार लिखी है तो बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है? एच। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? एच। आइए एक और सवाल लेते हैं। जैसे ये बोला जाता बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तब आप देखिए 20 में से कितना माइनस करना है हमें? 9। कितना बचेगा? 11वां। लेकिन ये रहेगा किधर से? तो आप बोलेंगे जिधर से पहली बार बोला जाएगा उधर से। तो बाएं से रहेगा। बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है भाई? आप सबने याद करा है के होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? के। नेक्स्ट, आप साथ साथ इन सवालों को नोट करते चलिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। अगर ये पूछा जाता बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा? तब आप क्या बताएंगे? आप देखें इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए यहां क्या लिखा है? बाएं। यहां क्या लिखा है? दाएं। तो अब ये दिशा कैसी हुई? असमान हुई या नहीं? और जब जब दिशा असमान होगी तब तब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो आप क्या करें? 7 + 10। 7 और 10 कितना हुआ? 17वां अक्षर हो जाएगा। लेकिन रहेगा किधर से? जिधर से पहली बार बोला जाता है उधर से। तो ये बाएं से 17वां अक्षर आप सब जानते हैं कौन सा होता है? अरे बोलो भाई, कौन सा होता है? क्यों? उम्मीद है यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से सारी बातें क्लियर हो पाए हमें। मान लीजिए अगला सवाल ये आ जाए आपके सामने, बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? तब आप क्या बताएंगे भाई? तब आप देखेंगे यहां क्या लिखा है? बाएं। और इधर क्या लिखा है? दाएं। तो आप एक बात समझ पाए होंगे कि जुड़ेगा, ये जुड़ेगा यानी 6 + 15। 15 और 6 कितना होता है? 21वां अक्षर होगा। लेकिन किधर से? बाएं से। तो बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है भाई? यू। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल पे चलते हैं। अगर मान लीजिए बाएं न बोल के हमसे दाएं बोले तब क्या करेंगे? अगर इसी सवाल में कुछ इस तरह बोल दिया जाता, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर। अब आप ध्यान से देखें, यहां दाएं लिखा है, यहां बाएं लिखा है। अब ये जुड़ेगा तो इस बात में कोई शक नहीं होगा। 8 और 6 14वां अक्षर, लेकिन किधर से? दाएं से। अब एक छोटी सी दिक्कत आपके सामने आ रही होगी कि आपको गिनना किधर से है? जेड की तरफ से। आपने जेड की तरफ से तो एबीसीडी याद नहीं की थी। तब हम क्या करें? इस केस में आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दिशा पलटनी हो
तो आप 27 में से माइनस कर लीजिए। यानी अब हम क्या करेंगे, 27 माइनस 14। अब जो अक्षर निकल के आएगा, अब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13वां। लेकिन अब ये हो जाएगा बाएं से। हमें असल में दाएं से एबीसीडी याद नहीं थी, तो जिधर से हमें याद थी हमने उधर से इसको बना लिया। तो अब ये दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 14वां अक्षर न होके बाएं से 13वां अक्षर निकालना है हमें। बाएं से 13वां अक्षर हम सब जानते हैं कौन सा होता है, एम। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, एम। यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो? देख, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि दाएं से बोला गया है या बाएं से। तो हमने देखा यहां दाएं दे रखा है और यहां दे रखा है बाएं। दिशा कैसी है, असमान है, तो जुड़ेगा, ये जुड़ा। 8 और 6 कितना हुआ, 14। जिधर से पहली बार दिशा बोली जाती है हमेशा उधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 14वां अक्षर गिनना था हमें दाएं से। लेकिन दाएं का मतलब हुआ जेड की तरफ से, और जेड की तरफ से तो हमें एबीसीडी याद नहीं थी, तो हम जिधर से याद है उधर से बना लेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, 27 से घटा लेते हैं। तो 27 से जब हम इसको माइनस करेंगे, 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। अब तक ये दाएं से था, अब ये बाएं से हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम। नेक्स्ट देखें, मान लीजिए बोला जाता दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो आप बताइए, यहां भी दाएं लिखा है और यहां भी दाएं लिखा है, जब दोनों तरफ दिशा समान है तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी 18 माइनस 5 कितना बचेगा, 13वां अक्षर होगा। लेकिन होगा किधर से, तो आप बोलोगे जिधर से पहली बार बोला गया है उधर से, यानी दाएं से। अब फिर से वही दिक्कत है कि हमें दाएं से एबीसीडी नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 14वां। अब ये किधर से हो जाएगा, बाएं से, और बाएं से 14 पे कौन होता है, एन। क्लियर? उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल पे। नेक्स्ट टाइप के सवाल में अगर ये बोल दिया जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एच के दाएं 7वां होगा। आप देखिए, यहां मैंने दोनों बार दिशा नहीं बोली है, मैंने ये कहा कि एच के दाएं 7वां होगा। आप इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जो आपका एच है वो बाएं से 8वां अक्षर है या नहीं। तो इस बात को, इतनी बात को, जितने को मैंने अभी ये अंडरलाइन करा है, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि बाएं से 8वें अक्षर के अब के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप बताइए, जब यहां बाएं लिखा है और यहां दाएं लिखा है तो क्या होगा, ऐड होगा। 8 और 7 15वां अक्षर किधर से, बाएं से। बाएं से 15वां अक्षर आप सबको पता होगा कौन सा होता है, ओ। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत थी? बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। हमने क्या बोला कि एच के दाएं 7वां, जैसे मैं इस तरह भी तो बोल सकता था कि टी के बाएं 8वां अक्षर। तब आप क्या बोलेंगे, ये बाएं से 20वां है
तो 20 माइनस 8, 20 में से 8 जाएगा 12वां आएगा, और ये रहेगा किधर से, बाएं से, तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, एल। तो आंसर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल पे। नेक्स्ट टाइप में अगर ये बोला जाता, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, दाएं से 13वें अक्षर के, 13वां मत लिखिए, फिर आप दाएं से 19वां लिख लीजिए, 19वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप देखिए, ये बताइए यहाँ क्या लिखा है, बाएं, और यहाँ क्या लिखा है, दाएं, तो दिशा कैसी हुई, असमान हुई, और जब जब दिशा असमान होगी तब तब जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 13 प्लस 9, 13 और 9 कितना हुआ, 22, 22वां अक्षर आएगा, लेकिन आएगा किधर से, जिधर से पहली बार बोला गया हो, यानी बाएं से। अब आप एक बात जरा ध्यान से देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला हमने विपरीत क्रम में लिखी है, यानी हमने Z लिखा होगा यहाँ और आगे चलते हुए गए होंगे हम, तो आया होगा A। अब Z रहा होगा हमारे बिल्कुल लेफ्ट एंड पे, यानी बाएं, और ये रहा होगा दाएं, यानी राइट एंड पे। अब आप देखिए, क्या आपको बाएं से यानी Z की तरफ से ABCD याद है, नहीं। तब हम क्या करेंगे, हम 27 में से घटा लेंगे, तो 27 माइनस 22 बचेगा कितना, 5वां अक्षर आ जाएगा, लेकिन अब हो जाएगा ये दाएं से, तो दाएं से 5वां अक्षर क्या होता है, ए, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। अब मैं इसको बिगाड़ देता हूं, क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा था। तो आ जाइए, अब हम अपने एक और सवाल की तरफ चलते हैं। देखो भाई, जो कि ये दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 5वां। अब हमें पता है कि ये 19वां अक्षर ये भी दाएं से है और ये भी दाएं से है, तो 19 माइनस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 माइनस 5, 19 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 14, 14वां अक्षर आ जाएगा, लेकिन ये रहेगा किधर से, दाएं से। अब आप देखोगे लास्ट में आपका कौन आ रहा है, मैं यहां लिख लेता हूं, देखो Z, और फिर ऐसे करके आए होंगे हम A, तो A आया होगा राइट में, यानी दाएं पे, और Z आया होगा लेफ्ट में, यानी बाएं। तो दाएं से तो आपको याद है, दाएं से 14वां अक्षर कौन होता है, N, तो आंसर क्या आ जाएगा, N। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की अगर आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर देता चलूंगा। नेक्स्ट देखें, तो आपने अब तक 2 टाइप पढ़ लिए हैं। 2 टाइप में आपने क्या क्या देखा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमानुसार लिखा जाए या फिर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, जिसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो आ जाइए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, केवल यहां हम लिखेंगे M और यहां लिखेंगे A,
यहाँ लिखेंगे n और यहाँ लिखेंगे z। ये होगा हमारा दाएं, इंग्लिश में बोले तो राइट, और इसको हम बोलेंगे बाएं, लेफ्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब बोला क्या जाएगा वो आप सुन लीजिए और आप लिख लीजिए इस बात को कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को क्रमानुसार लिखा जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। अब आप देखिए यहां बाएं लिखा है और यहां लिखा है दाएं, तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब यहां बाएं लिखा है और यहां दाएं लिखा है तो दिशा कैसी है, असमान है, और जब दिशा असमान है तो ये क्या होंगे, जुड़ेंगे, यानी 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18वां। लेकिन रहेगा किधर से ही, जिधर से पहली बार बोला जाता है, यानी बाएं से। तो हमें बाएं से 18वां अक्षर गिनना है। अब आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि ये जो प्रथम अर्धांश है इसको तो हमने विपरीत क्रम में लिखा है, विपरीत क्रम में लिखा है, लेकिन आप देखिए 1 से लेकर 13 अक्षर तक ही तो प्रथम अर्धांश है, लेकिन ये तो 18वां अक्षर है, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जहां जिस क्रम में था उसी क्रम में आ रहा होगा बाएं से। तो बाएं से 18वां अक्षर आप सब जानते हो क्या होता है, R। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, R। अब अगर आपसे सवाल इस तरह पूछा जाता, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तब आप देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, आप समझ पा रहे होंगे कि इस बार हमें दाएं से यानी Z की तरफ से जाना है। तो आप देखिए यहां दाएं लिखा है और यहां लिखा है बाएं, तो 9 + 5 कितना हुआ, 14वां। लेकिन भाई साहब ये रहेगा किधर से, दाएं से। अब आप मुझे एक बात बताइए सॉरी, क्या आपको Z की तरफ से ABCD याद है, नहीं, तो हम लेकिन ये बात जरूर ध्यान देंगे कि जब हम इधर से आएंगे तो ये 13 नंबर पे रहा होगा और ये रहा होगा 14 नंबर पे, और हमसे यही तो